ब्रेक के बाद रुक करेंगे यूपी बुलेटिन की ओर, जिसमें बात होगी औरैया की, जहां औरैया में होमगार्ड भर्ती परीक्षा तीसरे दिन भी शांतिपूर्ण और सुव्यवस्थित तरीके से संपन्न कराई गई। आगे बात करेंगे गोंडा की, जहां ग्राम पंचायत पकड़ी में देर रात एक संदिग्ध आगजनी की घटना सामने आई है। ऐसी तमाम खबरों पर विस्तार से डालेंगे नजर। औरैया में होमगार्ड भर्ती परीक्षा तीसरे दिन भी शांतिपूर्ण और सुव्यवस्थित तरीके से संपन्न कराई गई। जनपद में कुल 6 परीक्षा केंद्र बनाए गए हैं, जहां प्रत्येक पाली में 2496 अभ्यर्थी परीक्षा में शामिल हुए। परीक्षा को नकल विहीन और पारदर्शी तरीके से रोकने के लिए प्रशासन ने व्यापक इंतजाम किए हैं। सभी परीक्षा केंद्रों पर सीसीटीवी कैमरों की निगरानी में परीक्षा कराई जा रही है और हर गतिविधि पर कंट्रोल रूम से नजर रखी जा रही है। भीषण गर्मी को देखते हुए पेयजल व्यवस्था के साथ साथ एम्बुलेंस और डॉक्टरों की टीम भी परीक्षा केंद्रों पर उपलब्ध कराई गई है, ताकि किसी भी आपात स्थिति से निपटा जा सके। प्रत्येक परीक्षा केंद्र पर एक सेक्टर मजिस्ट्रेट और एक स्टैटिक मजिस्ट्रेट की ड्यूटी लगाई गई है। साथ ही जिला प्रशासन ने वरिष्ठ अधिकारी लगातार निरीक्षण कर परीक्षा व्यवस्था पर नजर बनाए हैं। रिपोर्ट के अनुसार परीक्षा पूरी तरह शांतिपूर्ण माहौल में संपन्न कराई जा रही है और प्रशासन का उद्देश्य इसे निष्पक्ष और व्यवस्थित तरीके से पूरा कराना है। औरैया से सीनू संवाददाता राजेश मिश्रा की रिपोर्ट। औरैया जनपद में प्रशिक्षण पूरा कर नवागत रिक्रूट आरक्षियों का आगमन हुआ। इस अवसर पर पुलिस लाइन में औपचारिक स्वागत कार्यक्रम आयोजित किया गया। पुलिस अधीक्षक अभिषेक भारती ने सभी नवागत आरक्षियों से संवाद करते हुए उन्हें शुभकामनाएं दी और पुलिस सेवा की गरिमा एवं जिम्मेदारियों से अवगत कराया। उन्होंने अपने संबोधन में अनुशासन, कर्तव्यनिष्ठा और जनसेवा को सर्वोच्च प्राथमिकता देने पर विशेष जोर दिया। साथ ही बेहतर कानून व्यवस्था बनाए रखने और जनता के साथ संवेदनशील व्यवहार अपनाने के निर्देश दिए। कार्यक्रम में अपर पुलिस अधीक्षक आलोक मिश्रा सहित अन्य वरिष्ठ अधिकारी भी मौजूद रहे। नवागत रिक्रूट को पुलिस कार्य प्रणाली और जनसेवा के मूल्यों के प्रति जागरूक करते हुए भविष्य में जिम्मेदारीपूर्ण भूमिका निभाने के लिए प्रेरित किया। औरैया से सीनू संवाददाता राजेश मिश्रा की रिपोर्ट। गोंडा जिले के तरबगंज थाना क्षेत्र अंतर्गत भानपुर चौकी के ग्राम पंचायत पकड़ी माजरा हरदी गड्ढा में देर रात एक संदिग्ध आगजनी की घटना सामने आई है। इस घटना से पूरे इलाके में सनसनी फैल गई है। जानकारी के अनुसार 26 अप्रैल की रात करीब 1:30 बजे सुमन नामक महिला के घर में अचानक आग लग गई। आग इतनी भीषण लगी थी कि घर में रखा भूसा, घरेलू सामान और पास के पड़ोसी के मड़ाहा में रखा भूसा भी जलकर राख हो गया। पीड़िता सुमन ने आरोप लगाया कि ये कोई दुर्घटना नहीं बल्कि साजिश के तहत लगाई गई आग है। उनका कहना है कि पड़ोस में रहने वाले विष्णु पुत्र वंशु पर उन्हें शक है। बताया जा रहा है दोनों परिवारों के बीच पहले से विवाद चल रहा था, जिसमें शादी और रिश्तों से जुड़ा मामला भी शामिल है। सुमन ने यह भी आरोप लगाया कि जब वह शिकायत लेकर भानपुर चौकी गई तो उनकी शिकायत नहीं ली गई। हालांकि भानपुर चौकी इंचार्ज ने इन आरोपों को खारिज करते हुए कहा कि किसी भी शिकायत को लेने से इनकार नहीं किया गया और सभी आरोप निराधार हैं। पुलिस मामले की जांच कर रही है और वास्तविक कारणों का पता लगाने का प्रयास कर रही है। आपका क्या नाम है? खुशीराम। ये कौन समझ रहा है? ये पगड़ी बाजार के तरफ। पुरवा कौन सा लग रहा है? ये पुरवा हरदीगढ़ा। हरदीगढ़ा। ये आग किस तरीके से लगी आपके यहाँ? आग ये कोने से लगाई गई है। अच्छा, कोने से लगाई दी गई है। हाँ, लगाई गई है। कितने बजे? 1:40 पे। 1:40? हाँ। दिन या रात में? रात में। रात में लगाई हाँ। गई। क्या क्या इसमें रखा हुआ था? अरे इसमें बिस्तरा, कपड़ा और रजाई, बिस्तरा, लकड़ी भूसा रहा, गेहूं रहा, सब कुछ रखा रहा। अच्छा। सब साइकिल रहा, मंझा रहा, सब बिस्तरा रहा यही में। आप अपना परिचय बताइए, आप कौन है? नाम सुमन है। सुमन है। आप इसी घर के हैं? हाँ, मेरी पत्नी है। अच्छा, ये बताइए कि आग कैसे लगी? आग कैसे लगी साहब? हम सब सो रहे थे। आग रात में लगी 1:40 पर। जब आग जलने लगी, हाँ, जब जले लगा तो हम सब जागन, तब देखें कि हाँ मतलब कोई फूंक के भाग रहा था। पहचान में आया तुम्हारे? पहचान में वही नाम आया विष्णु का। विष्णु? कौन है विष्णु? विष्णु। क्यों ऐसा वो आपके साथ की? आपके साथ बहुत लड़ाई झगड़ा हुआ साहब। काहे झगड़ा हुआ? के बारे में झगड़ा लड़ाई हुआ। लड़की के बारे में झगड़ा हुआ। लड़की के बारे में क्या झगड़ा हुआ? के बारे में झगड़ा ये हुआ कि जब लड़का लड़की दोनों भागे। अच्छा, ये तुम्हारी लड़की लेकर के भाग गए हमारी थे? लड़की ने, हमारा लड़का है, उसका लड़की है। वही लड़की तो खड़ी। विष्णु चौहान का लड़की है, हमारा लड़का है। अच्छा। जब वो भागे तब ये सब विष्णु कहें कि लड़की का हाजिर करो, हम उनका ससुराल पहुँचाएं।
ससुराल पहुँचाए, हमारी इज्जत जाती। कहीं से खोज खाज के हार वार से हेर कर लेके आए, हाजिर किया, फैसला हुआ, लड़की ने बयान दिया, सब कुछ। अब बयान के बाद वो ससुराल पहुँचा दिया और ससुराल से फिर भाग गई। वहीं तुम्हारे लड़के के पास? लड़के के पास नहीं गई, वही पुराने अड्डा पर, बाकी लड़का नहीं मिला। ये वहाँ पर गई, नहीं मिला, फिर भाग के हमारे घर में बैठी हुई है। आगे उसी दिन से रह रही है, उसी दिन से रह रही है, और उसी के बाद उसी के चक्कर से लफड़ा हमारे घर में चल रहा है। क्या आग लगी है? और हम बार बार को कहती तुमको हमको झुका देंगे, तो देखो हम क्या करते हैं। अभी कल भी बोल रही थी कि अभी कुछ किया नहीं, अब तुमको करके दिखाएंगे। अब ये करके कर बोलती दिया। है कि क्या बोलते तुम्हारा बेटा है, बुलाओ, हम आएगा तो हम जाओ उसके साथ में। और लड़का लापता है। और जब से ये सब भागे तब से हमारे पास कोई नंबर ना, कहीं पता ना कुछ। अच्छा, इस संबंध में किसी ने कहीं आपने एप्लीकेशन वगैरह दिया? एप्लीकेशन वगैरह हम उसको कुछ नहीं दिया। यही जब फैसला हुआ, जब लाकर हाजिर कर अरे इस जो जला हुआ है इसमें? पुलिस चौकी ज्ञान, अच्छा, पुलिस चौकी कोई सुनवाई नहीं हुई। पुलिस चौकी पे हाँ, सुनवाई नहीं? सुनवाई नहीं हुई। हैं? क्या कहते? कहते हैं कि तू सब अफवाह फैला कर और तुम सब आकर यहाँ आप पे फूंक दिया। फूंक दिया, और आप लिखाए कर ले आए। तू कहते कौन लिखा, कहाँ से लिखा कर ले आए, गलत गलत सब लिखा कर ले आए, कहाँ ले आए, सब कुछ नहीं होगा, तुमको हम चुतिया बना रहे हैं। गोंडा से सीनू संवाददाता शिवराम पांडे की रिपोर्ट। नोएडा में रूमेटिक बीमारियों के प्रति जागरूकता फैलाने के उद्देश्य से एक वॉकथॉन का आयोजन किया गया। ये कार्यक्रम हर दर्द दिखाई नहीं देता थीम पर आधारित था, जिसमें बड़ी संख्या में लोगों ने हिस्सा लेकर जागरूकता का संदेश दिया। ये वॉकथॉन सेक्टर 51 स्थित अर्थराइटिस एवं मेडिकल सेंटर से शुरू होकर मेघदूतम पार्क तक आयोजित किया गया। कार्यक्रम में डॉक्टरों, मरीजों, युवाओं, महिलाओं और बुजुर्गों ने उत्साहपूर्वक भाग लिया। विशेषज्ञ डॉक्टर किरण सेठ ने बताया कि रूमेटिक बीमारियां शुरुआती चरण में अक्सर स्पष्ट रूप से नजर नहीं आती, इसलिए समय पर पहचान और इलाज बेहद जरूरी है। उन्होंने कहा कि जोड़ों का दर्द, सूजन और अकड़न जैसे लक्षणों को नजरअंदाज नहीं करना चाहिए। कार्यक्रम के दौरान प्रतिभागियों ने बैनर और स्लोगन के जरिए संदेश दिया कि हर दर्द को गंभीरता से लें और जागरूकता से ही गंभीर बीमारियों को नियंत्रित किया जा सकता है। नोएडा से सीनू संवाददाता लखन यादव की रिपोर्ट। थाना जनकपुरी पुलिस ने जिला अस्पताल और महिला अस्पताल परिसर में लगातार हो रही बाइक चोरी की घटनाओं का खुलासा करते हुए 4 शातिर वाहन चोरों को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने आरोपियों के कब्जे से चोरी की मोटरसाइकिल, नकदी और कई बाइकों के कटे फटे कलपुर्जे बरामद किए हैं। 14 से 25 अप्रैल के बीच कई बाइकों की चोरी की शिकायतों के आधार पर की गई जांच में पुलिस को सफलता मिली। तकनीकी जांच और छानबीन के बाद दबोचे गए आरोपियों से 2000 और 2250 रुपए की नकदी सहित 3 कट्टों में भरे चोरी के पार्ट्स भी बरामद हुए। पुलिस ने सभी आरोपियों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर आगे की कानूनी कार्यवाही शुरू कर दी है और उन्हें जल्द न्यायालय में पेश किया जाएगा। अवगत कराना है कि श्रीमान एसएसपी महोदय के निर्देश अनुसार लगातार डिस्ट्रिक्ट की पुलिस के द्वारा जो है वांछित अभियुक्तों के विरुद्ध अभियान चलाया जा रहा है। इसी क्रम में थाना जनकपुरी को एक बड़ी सफलता प्राप्त हुई है, जिसमें एक वाहन चोरों का गैंग पकड़ा गया है। जो गिरफ्तार हुए हैं उनके नाम इस प्रकार हैं। अंकित पुत्र राजेंद्र, जो कि थाना नागल क्षेत्र का निवासी है। उसके अतिरिक्त असीम पुत्र शमीम, उस्मान पुत्र मोमीन और यूसुफ पुत्र शब्बीर, ये तीनों जो हैं ये थाना गागलडी क्षेत्र के निवासी हैं। इनमें से जो अंकित है ये वाहनों को चोरी करता था और बाकी सब जो लोग हैं वो कबाड़ी हैं, ये उनको ये बेच देता था। अभी तक इन्होंने जो है करीब 7 वाहनों की चोरी को कबूला है। इनके पास से एक वाहन बरामद हुआ है। उसके अलावा इनके पास से 4 रेड़े बरामद हुए हैं और इनके पास से जो है 3 कटे हुए वाहनों के जो पार्ट्स हैं, जो क्योंकि ये वाहन को चोरी करने के बाद तुरंत उसको काट देते थे, उसकी जो आइडेंटिटी थी, जैसे कि उसका जो चेसिस नंबर होता है या इंजन नंबर होता है, उसको ये पूरी तरह से क्रोड कर देते थे ताकि उसकी किसी तरह की पहचान जो है ना की जा सके। अभी तक जो है इनके द्वारा ये बताया गया है कि इनके द्वारा अलग अलग क्षेत्रों में चोरी की गई है, जिसमें कि रामपुर मनिहारन और सरसावा और कुतुबशेर शामिल है। परंतु क्योंकि इनके द्वारा जो वाहन चोरी किए जाते हैं उनको तुरंत ही मतलब उनको कंडेम करके उनको काट कर उनकी हर तरह की आइडेंटिटी को जो है इरेज कर दिया जाता है, इसलिए उनको पहचानने की जो प्रक्रिया है वो जारी है। देखिए, ये जो है इन्होंने विभिन्न तिथियों पर जो है ये चोरी करी थी। कुछ महीनों पहले इन्होंने ये चोरी देहात की कुछ थानों से करी थी, कुछ शहर के थानों से भी करी थी। और ये इसको वाहन को चोरी करने के बाद मैं आपको बताना चाहूंगा कि इनसे कुछ पैसे भी बरामद हुए हैं। ये अपने पास पैसे रखते हैं और ये आगे जो है उस चीज को फिर बाकी लोगों को बेच देते हैं। तो क्या अभी तक
तो क्या अभी तक उन्होंने कितने वाहन पकड़े देखे गए और हाँ, तो जैसे मैंने आपको कहा कि करीब 7 के आसपास तो वाहन जो है थाना जनकपुर क्षेत्र में इनके द्वारा जो है वो कबूला गया है। उसके अतिरिक्त जैसा कि मैंने आपको कहा कि इनसे हमें 4 रेड़े बरामद हुए हैं और जो 3 वाहन कटान के हैं वो हमें बरामद हुए हैं। तो अनेक जगह से इनके द्वारा चोरी की गई है, परंतु ये वाहन की आइडेंटिटी को पूरी तरह से जैसे कि कहेंगे कि इनके चेसिस नंबर को, इंजन नंबर को डिलीट कर देते थे, उसको बिल्कुल मिटा देते थे और ये तुरंत ही मतलब इस कार्रवाई को अंजाम देते थे। जैसे मान लीजिए अभी इनके द्वारा वाहन चोरी किया गया और मात्र आधे घंटे या 1 घंटे में जो है इस तरह उसको कबाड़ी को आगे बेच दिया जाता था ताकि किसी भी तरह की उसकी आइडेंटिटी रिवील ना हो सके। नहीं, अभी तक इनका कोई आपराधिक इतिहास नहीं है, ये पहले कभी पकड़े नहीं गए हैं। थाना जनकपुर की टीम द्वारा बहुत ही मेहनत से इनको पकड़ा गया है और जो अन्य वाहन इनसे बरामद हुए हैं उनके जो भी जो जिन केसेस से लिंक है उनको लिंक करके उसमें आगे कार्रवाई की जाएगी। सहारनपुर से सी न्यूज संवाददाता नरेश कुमार की रिपोर्ट। उत्तर प्रदेश बुलेटिन में फिलहाल के लिए इतना ही। बने रहिए सी न्यूज भारत के साथ, हर खबर आपके साथ, आपके